गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। चैप्टर के नाम क्या था? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। चैप्टर के नाम लिख लीजिए पहले। फिजिक्स के तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यही है, ये चैप्टर है। इसमें हम लोग के अंतिम टॉपिक पढ़े थे दृष्टि दोष। पिछला क्लास में क्या पढ़े थे? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, ये दृष्टि दोष के बारे में पढ़े था। दृष्टि दोष भी 3, 4, 5 प्रकार के निम्नलिखित बताए थे, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ये 3 चीज हो चुका था, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। 3 गो खंड कंप्लीट हो गया था। जैसे टोटल हम लोग कितना लिखे थे? पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा में क्या था? दूर दृष्टि दोष, तीसरा में जरा दृष्टि दोष, चौथा में अबिंदुकता, और पांचवा में आ जाएगा मोतियाबिंद। इसके बाद एक होता है वर्णधन्यता। वर्णधन्य, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस। एक और लिख लीजिएगा रतौंधी। रतौंधी। टोटल कितना है? इसके बाद भी 1-2 बीमारी है, ग्लूकोमा, बट उस सब के बारे में तुम लोग के पढ़ना नहीं है, बस यही बहुत हो जाएगा। जिसमें हम पिछले क्लास में निकट दृष्टि दोष पढ़े थे, दूर दृष्टि दोष पढ़े थे, और 2 मिनट में इसको पहले रिवीजन करेंगे। बताइए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते थे? हाँ, सिंपल भाषा में सुनना, जे बीमारी रहेगा, जो बीमारी रहेगा वही दिखेगा। जैसे निकट दृष्टि दोष के मतलब निकट के वस्तुएं साफ साफ दिखेगा, दूर के वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा। इसका कारण क्या हो सकता है? कारण बताइए। लेंस मोटा हो जाना, दूसरा नेत्र गोलक बढ़ जाना। इसका उपचार क्या है? अवतल लेंस। दूसरा पढ़े थे दूर दृष्टि दोष में बताए थे वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर के वस्तुएं साफ साफ दिखाई देगी और निकट के वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देगी, उसे क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष। इसका कारण बताओ। लेंस पतला हो जाना और नेत्र गोलक छोटा हो जाना। उपचार क्या होता था? अच्छा, इसका एक नाम और होगा, देखोगा। इसका नाम होगा मायोपिया। मायो किसका बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष का नाम क्या होता है? मायोपिया। दूर दृष्टि दोष के? दूर दृष्टि दोष के क्या? बोलो। बहुत ज्यादा उम्मीद करना यही नाम मिलेगा, मायोपिया। क्या खतरनाक, क्या खतरनाक। इसका संधि विच्छेद करो तो जरी भोजपुरी में। पिया के मतलब हाँ, एक जरी इसमें देखो ऐड कर दो। मायो मतलब मेरा, पिया मतलब पति जी, एकर मतलब मेरा पति जी निकटे में बानी। भोजपुरी परफेक्ट बोले हैं, बोले ना?
नहीं बोले, नहीं बोले क्या? बहुत बढ़िया से बैठ, सटीक बैठा एकदम, आद भी हो जाएगा क्या? हाँ मेरे पिया जी निकटे में बानी, आद हो गया ना? चलिए हो गया। इसको बोलते हैं हाइपर मायोपिया। इसको तो दो गो है, तो एक हाइपर के मतलब बहुत दूर हो है, हाइपर के मतलब दूर, तो दूर के मतलब दूर दूर, एक याद कर लो ना, दूसरा पलट देना, ये वाला तो एकदम कंफर्म याद हो गया है, एकरा में कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ई जब एगो निकट दृष्टि दोष वाला याद हो गया तो दूर दृष्टि दोष वाला तो अपने पलट देंगे तो हो जाएगा। और जरा दृष्टि दोष का जरा दृष्टि दोषी बोलते हैं। तो जरा दृष्टि दोष के मतलब क्या होगा? जिसमें न तो दूर के वस्तु न तो नजदीक के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? उपचार के लिए क्या बता, इसका रीजन बताओ, कारण? लेंस में जो लेंस को पकड़ के जो रखता है सलियरी मांसपेशियां, उस संयोजित हो जाता है, ठीक ठाक से काम करना कम कर देती है, जिसके कारण कौन बीमारी होगा? जरा दृष्टि दोष होता है। ये जो है बुढ़ापा में होता है, बुढ़ौती अवस्था में होने वाला बीमारी कौन है? जरा दृष्टि। उसके बाद आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, पिछले क्लास में तीनों हो चुका था, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे क्या? अबिंदुकता। कितना बीमारी है टोटल पढ़ के लिख लेंगे, लिखवा देंगे, पहले समझ लो उसके बाद लिखवा देंगे। अगला में नाम है अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता के मतलब होता है, देख बाबू, अगर जो हम नेत्र लेंस पढ़े थे तो लेंस कैसा होता है? जनरली ठीक ठाक रहता है तो गोल होता है ना। गोल के मतलब लाइट यहाँ से आएगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, नेत्र लेंस क्या गोला है, गोल न, तब जब गोल रहेगा तो इसका इमेज रेटिना पर बनेगा। लेकिन कभी किसी कंडीशन में जब अबिंदुकता बीमारी होगा, उस बीमारी से जो ग्रसित होगा उसका नेत्र लेंस जो है वो अंडाकार हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। चपटा बोले तो अंडाकार, या तो इसको हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कॉर्निया और नेत्र लेंस। कॉर्निया के साथ मिला के इसका जो आकृति है वो निश्चित आकृति नहीं रहता है, निश्चित आकृति नहीं रहता। या तो अगर जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो निश्चित नहीं रहने का मतलब अंडाकार में बन जाता है। अब अंडाकार बनने के कारण होता है कि जब लाइट आएगा तो लाइट का इमेज जो है वो कभी रेटिना पर ठीक से बनेगा ही नहीं, कभी रेटिना पर ठीक से नहीं। अंडाकार के मतलब होगा, देखो अंडा कैसे बनाया जाता है, इस तरह से होगा। अब इस तरह से बने के मतलब है कि जैसी इससे लाइट गुजर के प्रतिबिंब बनेगा तो उस प्रतिबिंब पहले ठीक ठाक से दिखेगा ना, एकदम धुंधला दिखेगा। और दूसरा बात, तो धुंधला दिखने के बाद भी जब वो, जैसे हम लोग दो कंडीशन होता है कि जब इमेज बनाते हैं तो एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल होता है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल के मतलब क्षैतिज, और अगर जो एक साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिखता है तब किसी का इमेज ठीक ठाक से हम लोग देखते हैं। लेकिन जिसको ये बीमारी होता है उसको दोनों एक साथ नहीं दिखेगा, या तो क्षैतिज दिखेगा या तो ऊर्ध्वाधर दिखेगा, या तो क्षैतिज दिखेगा या तो दोनों एक साथ नहीं दिखता है। उसी का नाम क्या होता है? अबिंदुकता। तो पहले बोलेगा अबिंदुकता जो बीमारी है इसमें क्या होता है? कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर सही ढंग से नहीं बनता, मतलब धुंधला धुंधला प्रतिबिंब बनता है। या तो जब इसमें किसी वस्तु का इमेज जो बनेगा वो या तो हॉरिजेंटल बनेगा या तो क्या बनेगा? वर्टिकल बनेगा, मतलब क्षैतिज या तो ऊर्ध्वाधर। रेडीमेड में बोले तो या तो खड़ी बनेगा या तो पड़ी बनेगा। और जब दोनों में, जब खड़ी पड़ी दोनों एक साथ बनता है तब किसी का फोटो परफेक्ट बनेगा। लेकिन जब दोनों में एक ही चीज बनेगा, जैसे मान लिया जाए ये चौक है, अब इसका इमेज बनाना रहेगा, जो हॉरिजेंटल बनेगा सिर्फ पतला दिखेगा, अगर जो क्षैतिज बनेगा तो सिर्फ इतना छोटा सा दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा। तो या तो हॉरिजेंटल बनेगा या तो वर्टिकल बनेगा, दोनों में एक बार एक ही कंडीशन बनेगा। इसका रीजन क्या होता है?
क्या हो जाएगा, रेटिना और नेत्र लेंस कैसा बन जाएगा, अंडाकार बन जाएगा, चपटा बन जाएगा, या तो इसका आकार जो है वो सीमित नहीं रहेगा, अनियमित आकार हो जाता है। और अनियमित आकार हो जाने के कारण इसका इमेज सही से नहीं बन पाता, धुंधला दिखता है। इसीलिए इसे ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन लेंस, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस प्रयोग करने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए बेलनाकार लगाएं, तो जिस हिसाब से अगर जो हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में बेलनाकार लगा देंगे, वर्टिकल में तो वर्टिकल में बेलनाकार लगा देंगे, उससे क्या होगा, उसका इमेज क्लियर बनेगा। तो आप बिंदुकता को निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका अगला कौन था, मोतियाबिंद। देख बाबू, मोतियाबिंद भी बीमारी जो है ना बढ़ोतरी अवस्था में होता है, उम्र के हिसाब से होता है ना। देखा होगा कि किसी लगभग घर में जो बूढ़ा बुजुर्ग रहता है वो मोतियाबिंद से ग्रसित होगा। मोतियाबिंद देखो बीमारी क्या होता है, जैसे यहाँ ये आंख है, ये नेत्र लेंस है ना, ये नेत्र लेंस के पीछे साइड में, यहाँ साइड एक सादा कलर के परत जम जाता है, एक सादा कलर के परत जम जाता है, जिस अपारदर्शी परत, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। और ट्रांसपेरेंट नहीं होने के कारण जब लाइट आएगा तो इससे पार होगा, तब ने रेटिना पर इमेज बनेगा किसी के। और जब लाइट यहाँ से पार ही नहीं होगा तो इमेज बनेगा उसका, नहीं बनेगा। नहीं बनने के कारण उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और इसमें चाहे आप जो चश्मा पहना दीजिए, सोचो अगर जो इसको चश्मा पहनाएंगे तो चश्मा आंख के अंदर पहनाएंगे कि बाहर पहनाएंगे, अब बाहर पहनाएंगे तो चश्मा से लाइट आएगा, बट लेंस से लाइट अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। मतलब नहीं जाने के कारण है कि इसका इमेज बनेगा, बिल्कुल इमेज नहीं बनेगा। कब इमेज बनेगा इसका, जब इसको हटाएंगे तब ने। अब इसको हटाने का एक मेथड होता है सर्जरी, मतलब ऑपरेशन। मतलब मोतियाबिंद में किसी प्रकार के चश्मा के जरूरत नहीं होता, चश्मा से इसका इलाज नहीं होता, इसका सिर्फ और सिर्फ इलाज है क्या, ऑपरेशन। तब मोतियाबिंद क्या होता है, मोतियाबिंद में नेत्र लेंस के पीछे एक क्या होता है, सादा कलर के परत बन जाती है, जिसके कारण किसी वस्तु का इमेज कंप्लीट नहीं बनेगा। जिसको भी मोतियाबिंद होगा उसको सबसे पहले, चाहे कोई भी डॉक्टर से कोई भी चश्मा पहना दे, अगर जो कम है, जब तक कम है मतलब पूरा कंप्लीट परत नहीं बना है, तब तक कोई चश्मा पहनाएंगे तो धीरे धीरे लाइट प्रवेश करेगा तो हल्का दिखेगा। अगर जो पूरा पूरी जम गया, पूरा परत बन जाएगा, तो उस आंख से उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। एक आंख बंद करके बोलिएगा जिस आंख में मोतियाबिंद है उससे अगर जो कोई देखेगा तो किसी चीज कुछ भी उसमें नहीं दिखाएगा, पूरा अंधेला दिखाएगा। पूरा अंधेला इसलिए दिखाएगा क्योंकि लाइट लेंस के अंदर यहाँ से रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाएगा, इससे पार ही नहीं होगा। और जब तक पार नहीं होगा तब तक इसका फोटो बनेगा, फोटो नहीं बनेगा। फोटो नहीं बनने के कारण है कि इसका कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो इसका एक ही इलाज है, उपचार में लिखना है ऑपरेशन। ये भी उम्र के हिसाब से होता है, जैसे एज गुजरेगा, जैसे 40-50 होगा, या कोई बहुत ऐसा लोग है जो कि अभी 70 मारे वाला भी है, नहीं 70 मतलब 100 साल भी अभी तक कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, तो वो सबके होगा तो 40-50 में नहीं होगा, 60-70 में जाके होगा। मोतियाबिंद भी इलाज के लिए दो तरीका होता है, ये डॉक्टर से पूछेगा। जो ऑपरेशन है इसका दो तरीका, कौन कौन तरीका होता है। एक नॉर्मल सर्जरी करेगा, सर्जरी मतलब चीड़-फाड़ करके साफ करेगा, चीड़-फाड़ करके इसको पलट देगा, हाथ से साफ कर देगा। दूसरा होता है लेजर मेथड। लेजर के मतलब उसका नाम होता है फेक्को विधि। अब फेक्को विधि से जब किसी को कराया जाएगा मतलब ऑपरेशन, तो उसको फील नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। लेजर से उसका क्या करे, बाहर से लेजर जलाएगा, लेजर से ये वाला परत को काट दिया जाता, हटा दिया जाता है। थोड़ा लेजर में लगाएगा तो पैसा 2-4-10 रुपया, 2-4 हजार, 10 रुपया में ऑपरेशन होगा, तो ज्यादा लगेगा। लेकिन जिसका होगा उसको बहुत सुविधा होगा, आरामदायक महसूस होगा।
उसको दर्द महसूस नहीं होगा। इसके बाद अगला कौन बीमारी था? कलर ब्लाइंडनेस। दो बीमारियां और उसको भी फटाफट देख लेते हैं। वर्धन यता, एक और है, क्या है? चलो इसको पहले, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलेंगे? कलर। देख बाबू, अगर जो जिसको ये बीमारी रहेगा, कौन बीमारी? कलर ब्लाइंडनेस, तो इसमें विशेष करके लाल और हरा रंग, लाल और हरा रंग में अंतर नहीं पहचान पाएगा। लाल और हरा रंग में डिफरेंट नहीं पता कर पाएगा कि कौन लाल है और कौन हरा है। इसका ज्यादातर बोले ना कि इसका, जैसे रेलवे में अगर जो किसी को नौकरी करना रहेगा ना, खास करके रेलवे ड्राइवर में या कोई भी पोस्ट में करेंगे, तो वहां पर मेडिकल के लिए बहुत चेक किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस उसको नहीं रहना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको मेन लाइन पर नौकरी नहीं मिलेगा, उसको कहीं जगह साइड जगह में ऑफिस में दे देगा, लेकिन मेन लाइन में नहीं। तो कलर ब्लाइंडनेस चेक करे का तरीका पता है? जब मेडिकल हम भी कराए थे, तो मेडिकल कराने में एक किताब देगा और किताब में कुछ शब्द जैसे 5 है, तो 5 लिखा हुआ है, लेकिन 5 को बूंदा बूंदा करके इसे करके आधा लिखल रहेगा लाल रंग से, आधा लिखल रहेगा हरा रंग से। और जिसको ये बीमारी रहेगा वो 5 पढ़ नहीं पाएगा, उसको 5 नहीं पढ़ने आएगा, क्योंकि उसको क्लियर पता नहीं चलेगा कि 5 लिखल है कि 7 लिखल है, क्योंकि इसमें कई कलर मिला दिया गया, 2 कलर, ग्रीन और रेड। और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को ग्रीन और रेड में डिफरेंट नहीं पता चल पाता है, जिसके कारण वह इसको सही सही नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस। अब इसको रीजन क्या होता है? देख बाबू, इसका जो मेन वाहक होता है, जो मेन कारण होता है, थोड़ा बायोलॉजी में एक चैप्टर है जनन, नाम सुना है? रिप्रोडक्शन। वहां पर आप लोग देखिएगा, एक मेल होता है और क्या होगा? फीमेल होगा। मेल में गुणसूत्र पाया जाता है, क्या क्या? एक्स वाई। और फीमेल में गुणसूत्र पाया जाता है। अब यहां से दोनों के जब यहां से सेक्सुअल रिलेशन के दौरान अगर जो यहां से एक्स और यहां से कितना वाई, सॉरी एक्स एक्स, और या तो यहां से एक्स और यहां से क्या वाई। अब एक्स वाई होगा तो लड़का और एक्स एक्स होगा तो लड़की। अब ये जो बीमारी होता है वो सबसे ज्यादा एक्स क्रोमोसोम के खराब होने से। किस क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम को डिफेक्टिव से बीमारी होगा। एक्स क्रोमोसोम जिसमें प्रभावित होगा उसी में ये बीमारी होगा। और यह जो बीमारी है वो जेनेटिक्स बीमारी है। जेनेटिक्स के मतलब जिसका माता पिता का है उसका बाल बच्चा होगा, एक बाल बच्चा होगा, चलते चलेगा इस बीमारी। तो ये जेनेटिक्स बीमारी होता है। इसमें जो देखो एक्स के मात्रा, एक्स की संख्या किसमें ज्यादा है? तो 90% इसका उम्मीद करना, 90% कि ये जो बीमारी के मेन वाहक होगा, मेन जो होने वाला होगा वो किससे होगा? माता से होगा, मेन माता से होगा। और होगा किसको? 90% जो होगा वो मतलब पुरुष को होगा। मतलब मेन वाहक इस बीमारी का मेन जो संचालक है जिससे होगा वो फीमेल होगा, और जिसको होगा वो 90% मेल होगा। बीमारी होने वाला में 90% मेल होगा, और जिससे से होता है वो 90% कौन होगा? फीमेल होगा। तब बोलेगा कि कलर ब्लाइंडनेस का मेन वाहक कौन है? वाहक मतलब जिससे होता है, तो क्या होता है? मादा लिखेगा या तो फीमेल लिखना है, और जिसको होता है वो क्या लिखेंगे? पुरुष लिखना है या तो मेल लिखना है, पिता थोड़ी लिखना है। तो समझना, ये बोलेगा कौन बीमारी है? तो ये जेनेटिक्स बीमारी। जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी बीमारी है। अनुवांशिकी मतलब खानदानी, समझ, खानदानी बीमारी है। जेकर माई बाप के ओकर बेटा बेटी के ओकर बेटा बेटी के ओकर बेटा बेटी के ओकर बेटा बेटी के चलते। इसका इलाज क्या है? कुछ भी नहीं है। इसका इलाज कुछ भी नहीं है। चलिए, एक और बीमारी बच गया जिसका नाम है
क्या रतौंधी? रतौंधी 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 के मतलब होता है कि ये बीमारी तब होगा जब आप में विटामिन ए के कमी होगा। किसका कमी होगा? विटामिन ए के कमी से। तो विटामिन ए के कमी से कौन बीमारी होगा? विटामिन ए के रासायनिक नाम बताओ तुम, क्या होता है? विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। अब इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? विटामिन ए को खाएंगे। तो विटामिन ए को डायरेक्ट खाएंगे, क्या क्या खाना होगा? सबसे ज्यादा पालक खाना है। क्या? पालक। दूसरा में गाजर। कौन गाजर? पीला वाला देखा है? हाँ, पीला वाला। पपीता खाना है। ओकर बाद दूध, मांस, मछली तो टान के खींच देना है। ओकर अभी नहीं कि घरा में जाके बोलना कि हमरा कम दिखता है रात में, और सर बोले है रोज मछली खाई ले। हाँ, तो रतौंधी के मतलब उसको रात में नहीं दिखेगा। तो ये कौन बीमारी किसके कमी से होगा? विटामिन ए के कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल होगा। सही करने के लिए क्या होगा? विटामिन ए की मात्रा बढ़ा दीजिए, सही हो जाएगा। तब विटामिन ए की मात्रा कैसे बढ़ेगा? उसमें खाना होगा। क्या खाना होगा? पालक खाइए, गाजर खाइए, पपीता खाइए, पका पपीता खाना है। उसके बाद मछली खाइए, अंडा खाइए, दूध पीजिए, बस और की सब खाइए लेगा। फाइनली हो गया। टोटल बीमारी कितना बीमारी पढ़े? 7। अब लिखना शुरू करिए। स्टार बना के लिखिए दृष्टि दोष। दृष्टि दोष लिखा गया? चलिए तो लिखिए दृष्टि दोष निम्न प्रकार की होती है। तेजी से दृष्टि दोष का परिभाषा नहीं हुआ? लिखिए तो पहले दृष्टि दोष का परिभाषा लिखिए। दृष्टि दोष लिख के डैश। दृष्टि दोष लिखकर डैश हो गया। लिखिए जब किसी व्यक्ति को दूर तथा निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, कौमा दृष्टि दोष कहलाती है। दृष्टि दोष कहलाती है। दृष्टि दोष कहलाती है। पैराग्राफ छोड़ के लिखिएगा। दृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार की होती है। दृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला में नाम दीजिएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष लिख के डैश दीजिए। लिखिए वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट के वस्तुएं
साफ साफ दिखाई देती है, जिसमें निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, साफ साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं नहीं, परंतु दूर की वस्तुएं, परंतु दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है, परंतु दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है, कौमा निकट दृष्टि दोष कहलाती है। निकट दृष्टि दोष कहलाती है। इसका कारण लिखिएगा। कारण क्या हो सकता है? लेंस मोटा हो जाएगा। कारण में लिखिएगा पहला, नेत्र लेंस मोटा हो जाती है, नेत्र लेंस मोटा हो जाती है। दूसरा, नेत्र गोलक में वृद्धि हो जाना, नेत्र गोलक में वृद्धि हो जाना, नेत्र गोलक में, देखो बाबू यहाँ पर ये जो है नेत्र है, लाइट आएगा। अगर जो नेत्र गोलक बढ़ जाएगा तो इसका फोटो कहाँ बनेगा? रेटिना से पहले बनेगा। ये क्या होगा? ये दोष वाला भी आंख है, ये बीमारी वाला आंख है। इसका उपचार क्या करना है? उपचार के लिए इसको आगे हम लोग चश्मा पहना देंगे। कौन चश्मा पहनेगा ये? क्यों अवतल लगा रहे हैं? क्यों? हाँ, क्योंकि जब इतना मुड़ रहा है प्रकाश तब यहाँ बनाने, अब इसके आगे हम वैसा लेंस लगाएंगे जो प्रकाश को थोड़ा क्या करेगा? फैलाएगा। थोड़ा जब फैलाएगा तो इसका इमेज कहाँ जाके बन जाएगा? रेटिना पर बनेगा। देखो जब यहाँ से आएगा, ये हल्का सा लाइट को फैलाया, लाइट को फैलाने के बाद जो इमेज बना वो कहाँ बना? रेटिना पर। और रेटिना पर बनने का मतलब है कि क्लियर क्लियर दिखेगा। ठीक है। इसका उपचार में हम लोग ई हो जाएगा। कारण में इसको लिख देंगे, कारण में फोटो बना देंगे। इसका कहाँ बना देंगे? उपचार में। उपचार में जनरली कौन लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस। किसका? अवतल लेंस। तो ध्यान रखना है कि बीमारी 3 अक्षर के रहेगा तो उपचार 4 अक्षर के लगाना है। दर्पण नहीं लगा देना है, लेंस लगाना है। जब ऑब्जेक्टिव बनेगा तो यह ध्यान रखना है कि लेंस है कि दर्पण में है, ऑप्शन में। तो क्या लगाना है? लेंस। अच्छा बता दो तुम लोग दर्पण क्यों नहीं लगाएंगे? बोल। क्योंकि वह पारदर्शी नहीं होता है। तो नहीं होता है मतलब हम आंख से देखेंगे और आंख के आगे कुछ भी हम लगा देंगे। मान लिया जो शीशा वैसा लगाएंगे जिससे प्रकाश नहीं पार होगा, और जब नहीं पार होगा तो आंख में लाइट जाएगा तब ने किसी का फोटो बनेगा। अब आंख में लाइटे नहीं जाएगा तो फोटो बनेगा? नहीं बनेगा। इसको हम एक नाम और देते हैं। क्या नाम होता है? मायोपिया। मायोपिया। चलिए, कारण भी हो गया, उपचार भी हो गया। चलो, इसके बाद अगला कौन होगा? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष लिखिएगा। वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर के वस्तुएं, बुक है किसी के पास? और
बुक है किसी के पास? छोटा। वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर के वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, दूर के वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, जबकि नजदीक के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, साफ साफ दिखाई नहीं देती है, कौमा दूरदृष्टि दोष कहलाती है, दूरदृष्टि दोष कहलाती है। इसका कारण लिखिएगा। कारण क्या होगा? हाँ लिखिए, नेत्र लेंस पतला हो जाती है, नेत्र लेंस पतला हो जाती है, देखो जब लेंस पतला हो जाए के कारण इसका फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाने का मतलब इसका जो फोटो बनेगा वो रेटिना के आगे बनेगा कि पीछे बनेगा? पीछे बनेगा। तो पहला कारण में होगा लेंस, नेत्र लेंस क्या हो जाती है? पतला हो जाती है। दूसरा में लिखिएगा, नेत्र गोलक घट जाती है, नेत्र गोलक घट जाती है, नेत्र गोलक घट जाती है। ये फोटो बना लीजिए। हो गया। अब इसका इलाज कर देते हैं हम लोग। इलाज करने के मतलब क्या होगा सोचो। कौन चश्मा इसको पहनावे कि सही सही देख सकता है? काहे उत्तल पहनावेंगे? प्रकाश को मोड़ेगा। चलिए, ये लाइट है, यहाँ से आएगा। एक पहले चश्मा यहाँ पहनाओ, इसको चश्मा पहन लिया। ये लाइट को हल्का क्या करेगा? मोड़ेगा। मोड़े के मतलब है कि इसका इमेज अब जाके कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना पर। किस लेंस का उपयोग किए हैं? उत्तल लेंस। चलिए उपचार में लिख दीजिए, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उपचार में लिखिएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फोटो बना दीजिए। रफ में फोटो बना लो, फिर सब कर लेना। अगला कौन बीमारी था? अब पहले इसको कम क्लियर करो। देखो जब एग्जाम में जाएगा ना, तो एग्जाम में ये दोनों जब बहुत पूछा जाता है, एक निकट दृष्टि दोष और एक क्या होता है? निकट। एक क्या होगा? दो। हम लोग लेंस लगाएंगे कौन कौन? अवतल लेंस और कौन लेंस? उत्तल। देख बाबू भाई, ताजा ताजा पढ़ रहा है ना एकदम, तो लगेगा कि नहीं सब कंप्लीट है। जैसे एक आध महीना पुरान होगा ना, तो ये उत्तल लेंस आएगा दूर में और निकट में जाएगा उल्टा। दूर वाला जाएगा निकट में और निकट वाला जाएगा दूर। इसलिए परमानेंट इलाज हमारा पास है। परमानेंट के मतलब जड़ से खत्म होवेला। देखो अगर जो बीमारी 3 अक्षर के है तो इलाज 4 अक्षर के। बीमारी 3 अक्षर के तो चश्मा 4 अक्षर के पहनना है, और बीमारी 2 अक्षर के तो चश्मा 3 अक्षर के पहनना है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि बीमारी से बड़ा इलाज होना चाहिए। बीमारी 3 अक्षर के तो चश्मा 4 अक्षर के पहनेंगे,
अब बीमारी 2 अक्षर के है तो चश्मा 3 अक्षर के। जिसको निकट दृष्टि दोष होगा उसको अवतल लेंस के चश्मा देंगे, और जिसको दूर दृष्टि दोष होगा उसको उत्तल लेंस के चश्मा देंगे। चलिए अगला लिखिएगा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि लिखिएगा वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें न तो दूर की वस्तुएं और ना ही नजदीक के वस्तुएं, न तो दूर की वस्तुएं और ना ही नजदीक के वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, ना ही दूर के वस्तुएं और ना ही नजदीक के वस्तुएं, न तो दूर के दिखाई देगा न तो नजदीक के वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है। दिखाई देती के मतलब एक पहले हम लिखा चुके हैं, ना ही दूर के और ना ही नजदीक। ना ही के मतलब ना तो दूर के दिखेगा और ना तो नजदीक के साफ साफ दिखेगा, उसे क्या कहेंगे? जरा दृष्टि दोष। वैसा दृष्टि दोष जिसमें न तो दूर के वस्तुएं और ना ही नजदीक के वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, कौमा क्या कहलाएगा? जरा दृष्टि दोष। कारण इसमें क्या होगा? कारण लिखिएगा, एक कारण होगा। कारण लिखिए सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां बहुत गर्मी हो, सिलियरी मांसपेशियां काम करना कम कर देती है, काम करना कम कर देती है। दूसरा लिख देना है लेंस धुंधला हो जाती है, लेंस धुंधला हो जाती है। लेंस धुंधला हो। उपचार में लिखिएगा, उपचार में देवे फोकल या बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देवेफोकल या बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देवेफोकल या बायफोकल लेंस का प्रयोग किया। देखो बाबू, जरा दृष्टि दोष में न तो दूर के साफ साफ दिख रहा था न तो नजदीक के साफ साफ दिख रहा था। मतलब इसका इलाज करने के लिए हमें दोनों लेंस के चश्मा चाहिए ने। अब दोनों लेंस के चश्मा के लिए तो दो अलग अलग चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि दो अलग अलग चश्मा रखेंगे। निकट के देखने के लिए रहेगा तो निकट वाला चश्मा पहनेंगे, और दूर वाला रहेगा तो एक चश्मा हमेशा पॉकेट में रखिए तो एक चश्मा लगा के चलिए, वैसे नहीं पढ़ेंगे। तो ये सबसे निवारण के लिए क्या होगा? एक ही चश्मा में हम लोग दोनों लेंस लगा लेंगे। देखिए एक ही चश्मा के मतलब ये चश्मा बना लिए हैं, हाँ ये दोनों में तुम लोग रस्सी बांध लेना। हाँ अब बांध के टांग लेना, गिरेगा नहीं। बूढ़ा बुजुर्ग के नहीं देखता है, ये दोनों बांध ले रहता है। जब देखना हो गया चश्मा नीचे लटका दिया।
भुलाएगा नहीं। अब इसमें देखो हम दो लेंस लगाते, एक लेंस यहाँ और एक लेंस नीचे और एक लेंस ऊपर। नीचे कौन लेंस लगेगा, एक हम कंफ्यूज नहीं होना है। देखो एगो कम जगह घेरे और एगो ज्यादा जगह है ने, तो कम जगह और ज्यादा जगह में देखो इससे कंपेयर करना। अवतल और किस क्या होता है, ज्यादा अक्षर वाला ज्यादा में और कम अक्षर वाला कम में। ज्यादा अक्षर वाला ज्यादा जगह, कम अक्षर वाला कम जगह। मतलब नीचे जो लगेगा वो कौन लेंस लगेगा, नीचे रहेगा उसका नाम होगा उत्तल लेंस, और ऊपर जो रहेगा वो कौन लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस। चलिए इसके बाद अगला लगाइएगा हेडिंग अबिंदुकता। अबिंदुकता देखो हम यहाँ एक एक करके पहले समझाए, कल भी हम इसको एक एक करके समझाएं, आज भी समझाएं, फिर लिखा रहे हैं। तुम लोग के सुविधा के लिए हम पीडीएफ दे देते हैं, पीडीएफ दे देते हैं इसको लिख के, लेकिन पीडीएफ दे देते तो आराम से घर में छाप लेता। देखो पढ़ाई पढ़ाना देखावटी वाला नहीं है, गारा में छाप लेगा तो गारा में छापे के बाद उसको रट्टा मारते रहेगा। यहाँ पर होगा कि जैसे मान लीजिए देखो कभी कभी देखता है यूट्यूब से पढ़ा, अब पढ़े के बाद पढ़ाई वाला बात पढ़ेगा, वो जो फिल्म वाला बात पढ़ेगा, फिल्म देखेगा। पढ़ाई वाला 1 घंटा के वीडियो देखा, 1 घंटा तुम फिल्म वाला वीडियो देखो, वो देख लिया, 1 घंटा बाद पूछेगा कि पढ़ाई वाला में क्या क्या पढ़ा, याद रहेगा? लेकिन वही फिल्म वाला बात पूछेगा, एक एक पार्ट बता देंगे, एक एक पार्ट के मतलब कहाँ गाना हुआ, कहाँ मार हुआ, कहाँ लड़ाई हुआ, सब बताएंगे। इसके पीछे के रीजन पता है? देखो पढ़ाई 2 तरीका से होता है, कोई भी चीज करेंगे तो 2 तरीका, एक होता है कि सिर्फ हम देखेंगे और दूसरा होता है कि देख के फील करेंगे। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो हम लोग जो पढ़ाए हैं सिर्फ वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या चल रहा है, लेकिन जो फिल्म होता है वो फिल्म देखे के साथ उसको फील किया जाता है। नहीं देखेगा, अगर जो फिल्म चल रहा है गाना है तो साथ साथ उसके सुर ताल मिला देता है, होता है ना। दूसरा बात है फिल्म भी देख लिया। तीसरा बात अब और बताते, जहां फिल्म शूटिंग हुआ, जैसे मान लिया जे तुम, अभी हम बताएंगे कि बोध गया में गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो तुम लोग देख लेगा, समझ जाएगा कि सही प्राप्ति हो गया, 2 दिन बाद भूला जाएगा। लेकिन अगर जो यही बात तुमको बोध गया ले जाके कौन पेड़ था वो पेड़ के सामने दिखा के थोड़ा सा पेड़ को छुआ के फील करा दें, क्या भूल जाएगा? नहीं भूलेगा। तो पढ़ाई भी यही है। अभी हम लोग खास करके जब भी यूट्यूब से पढ़ना है, जब भी वीडियो देखना है, तो फैशन नियम नहीं कि खाली वीडियो देख रहे हैं, कॉपी कलम साथ में रख के, नहीं तो बाबू बहुत आदमी बहुत कहे वाला है, तुरंत पूरा साल गुजर जाएगा यूट्यूब देखते देखते, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ शरीर के सुख मिलेगा। मतलब क्या होगा, घर में जाके एकदम बेड पर सो के चादर उधर ओढ़ के वीडियो देख रहे हैं, कोई फर्क पड़े वाला नहीं। देखे के बाद 10 मिनट बाद तुमसे पूछा जाएगा कि क्या क्या देखा, तुमको खुद पता नहीं कि क्या पढ़े हैं। तो यूट्यूब से भी पढ़ना है तो टेबल कुर्सी। अच्छा इसके बाद हम पढ़े का तरीका बता देते हैं, पहले इसको देख ली, कंप्लीट कर देते हैं। हो गया? क्या लिखा रहे थे? हाँ, तो इसीलिए कहें कि देखो हम लिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि पीडीएफ दे देते तो तुम लोग लिख लेते या लिख लेता, लेकिन यहाँ लिखाएंगे नहीं तो 3 बार से ज्यादा हम समझाएं, फिर जब लिखाएं तो लिखाते वक्त एक बार हम बोल रहे हैं, एक बार तुम लोग लिख रही है, तो लगभग 6, 7, 8 बार हो गया। अब इतना बार अगर जो किसी चीज को हम देखेंगे तो परमानेंट इलाज हो जाएगा, परमानेंट फिक्स हो जाएगा।
अपरमानेंट पढ़ाना है, देखावटी में भरोसा मत करिए, एकदम ओरिजिनल रूप में। एक लिख कर आगे देखेंगे क्या है, अबिंदुकता। लिख के डाल दीजिए, लिखिए वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें जिसमें क्षैतिज या इंग्लिश में बोलेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और देहाती भाषा में खड़ी और पड़ी, ठीक है। क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब बनती है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब बनती है। वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब बनती है उसे क्या कहेंगे, अबिंदुकता कहेंगे। चलिए इसका कारण हम लोग लिख लेंगे। कारण क्या होगा, कारण में लिखे कॉर्निया तथा नेत्र लेंस, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस अनियमित हो जाती है, अनियमित क्या हुआ, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस अनियमित, अनियमित तक रुके रहना। अनियमित मतलब उसका कोई फिक्स आकृति नहीं रहता। अनियमित के साइड में ब्रैकेट चालू करके लिख लेना अंडाकार, अनियमित के बाद ब्रैकेट शुरू करिए, लिख लीजिए अंडाकार। अंडाकार आकृति हो जाती है, अंडाकार आकृति हो जाती है। हो गया। इसका उपचार लिखिए, उपचार में लिखिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया। अगला लिखिएगा मोतियाबिंद, तेजी से लिखिए फटाफट, मोतियाबिंद। लिखिए वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें किसी व्यक्ति के, वैसा दृष्टि दोष जिसमें किसी व्यक्ति के नेत्र लेंस के पीछे, नेत्र लेंस के पीछे, नेत्र लेंस के पीछे, नेत्र लेंस के पीछे के मतलब देखो ये नेत्र लेंस है, इसके पीछे साइड नेत्र लेंस के पीछे अपारदर्शी, अपारदर्शी झिल्ली आ जाती है, अपारदर्शी झिल्ली आ जाती है, जिससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जिससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाती है, नहीं बन पाती है, अर्थात कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अर्थात कुछ भी दिखाई नहीं देगा।
कुछ भी दिखाई नहीं। उपचार में लिखिएगा, उपचार लिखिएगा, मोतियाबिंद का उपचार, मोतियाबिंद का उपचार सीधा ऑपरेशन है, सीधा ऑपरेशन करवाना है, चश्मा वगैरह में नहीं रहना है। हाँ, जैसे मोतियाबिंद हुआ है तो डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट ऑपरेशन कराना है। देखते अब कट गया बेडी में, एक फोन आ गया है, बताओ तो फोन को हम क्या करें। इसको हम हाँ? वही करने के लिए तो भुला गए हैं। रोज फ्लाइट मोड कर देते थे, आज करेले भुला गए। आई पता है क्या फोन किया है, हमरे साथ पढ़ता था, अब मामू लगता था, हमरा छोटा था, हमरे साथ पढ़ता था, 10वां मोगरा पढ़ाए थे हम। अच्छा अभी वीडियो कटा, अभी फोनमा मैंने से रिटर्न करते हैं, तो कर सब और तेरे वीडियो चल